सबसे पहले जाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए वीडियो और लेटेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं उर्वशी मोटिवेशंस। आखिर कौन है शेख हसीना? किस महिला का नाम है शेख हसीना? और आखिर क्या है इनकी इतनी दुख भरी कहानी? और इतनी बार इतना कठिन परिस्थितियों में भी 5वीं बार बांग्लादेश की बनी है पीएम। तो देखिए दोस्तों, सुनिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उर्वशी मोटिवेशंस आज आपको एक महिला की कहानी सुनाती हूँ जिसने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है दोस्तों, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में अभी इनकी चर्चा हो रही है। हालांकि इनका जो विषय है वो इतने सामने नहीं आता, लेकिन ये विषय भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके जीवन में जो कठिनाइयों से निकलकर इतनी बड़ी बड़ी मंजरों से पार होकर इन्होंने इतना बड़ा तय सफ़र किया है, तो क्यों ना इनका विषय पूरी दुनिया में होगा। आखिर कौन है शेख हसीना? क्या आप जानना चाहते हो? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। शेख हसीना का जन्म जो है 28 सितंबर 1947 में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक थे, शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हुआ करती थी। उनका जीवन ढाका में गुजरा। उन्होंने छात्र में राजनीति की थी, रियासत में कदम रखी। आगे चलकर उन्होंने अपने पिता की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला। दोस्तों, इतनी ऐसी एज में उन्होंने कम उम्र में अपने पिता की पार्टी को संभाला। हसीना के माता पिता और 3 भाइयों की कर दी गई थी हत्या। दोस्तों, हसीना जो थी शेख, उनको 3 भाई थे और एक बहन थी, जिसमें से वो सबसे बड़ी थी। तो शेख हसीना के लिए सबसे खराब दौर वो समय था जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। दरअसल 1975 में सेना से बगावत कर दी थी। सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हथियारबंद लड़ाकों ने हसीना के पिता, माँ और 3 भाइयों की हत्या कर दी थी दोस्तों। हालांकि उस हमले में हसीना, उनके पति वाजिद मियाँ और उनकी छोटी बहन की जान बच गई थी। उनकी छोटी बहन जिंदा थी और उनके पति को भी कुछ नहीं हुआ था। भारत ने शेख हसीना को दिया था शरण। तो ऐसे सिचुएशंस में दोस्तों, भारत ने शेख हसीना को शरण दिया था जब माता पिता और भाई की कर दी थी हत्या। शेख हसीना ने कुछ समय जर्मनी में बिताए। उसके बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत में शरण दिया था। तो हसीना अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई थी और करीब 6 साल तक भारत में अपना समय गुजारा। तो सोचिए दोस्तों, शेख हसीना जी का जो जीवन चक्र है वो किस समय का है। शायद जिस समय पे गांधी परिवार, मतलब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये आई थी और इनको शरण दिया गया था। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। तो 1981 में बांग्लादेश फिर लौट गई थी। 1981 में ये फिर बांग्लादेश लौट गई थी दोस्तों। और शेख हसीना लंबे समय तक निर्वासित जीवन गुजारने के बाद 1981 में बांग्लादेश लौटी। जब हसीना बांग्लादेश लौटी तो उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट उस समय हसीना के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग जुट गए, लाखों की संख्या में लोग जुट गए। बांग्लादेश लौटने के बाद हसीना ने अपनी पिता की पार्टी अवामी लीग को आगे बढ़ाया। 1986 में हसीना ने पहली बार चुनाव लड़ा था दोस्तों। 1986 में पहली बार चुनाव लड़ा था और 1996 में हसीना पहले बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो देश की प्रधानमंत्री 1996 में पहली बार बनी थी। कौन दोस्तों? हसीना। हालांकि इनका ऐसा सपना था कि
20 से 41 तक देश को ऐसे विकसित करना है, ऐसे लक्ष्य था। चुनाव जीतने के बाद पहले संबोधन में शेख हसीना ने कहा, जो लोग आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं या अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं, चुनाव से डरते हैं और चुनाव लड़ने से बचते हैं, वह लोग जीतने में योगदान देते हैं। मेरी नहीं स्वभाव कि हमारे बहुत होशियार, और जैसे कि मैंने बताया है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भविष्य के प्रशिक्षित के लिए तैयार करना चाहते हैं। 20 से 41 तक देश का विकास करना हमारा लक्ष्य है। स्मार्ट जनसंख्या, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट अर्थव्यवस्था। तो देखिए, जनसंख्या के साथ में, सरकार के साथ में अर्थव्यवस्था को, समाज को सुधारने का मुख्य उद्देश्य रहा है हसीना जी का। तो ये था दोस्तों, हसीना की पार्टी ने 300 सीट वाली सांसद में से 223 सीट हासिल किए थे दोस्तों। ये मतलब सोचिए कि कितने बार मतलब ये वहाँ से सांसद मतलब इन्होंने जीता चुनाव, और कितनी बार ये पीएम रह चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हसीना की पार्टी में 300 सीट वाली सांसद में 223 सीट हासिल की। एक उम्मीदवार के निधन के कारण 229 सीट पर चुनाव हुए थे। इस सीट पर मतदान के बाद हसीना शेख रिकॉर्ड 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, और शेख हसीना ने लगातार 4थी बार आम चुनाव जीतकर हासिल की छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी तथा उनके सहयोगी के चुनाव में बहिष्कार करने के कारण हसीना की पार्टी आवामी लीग के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया। शेख हसीना ने भारत में कैसे संबंध बनाए? 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना ने कहा, भारत बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि 1971 में 1975 में हमारा समर्थन किया गया है। हम भारत को अपना पड़ोसी मानते हैं। मैं वास्तव में सराहनीय करती हूँ। देखिए शेख हसीना जी क्या कहती है, मैं वास्तव में सराहना करती हूँ जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। भारत में हमारे साथ अद्भुत रिश्ते हैं। अलग 5 वर्षों में हमारा ध्यान आर्थिक प्रगति और हमने जो भी काम शुरू किया है उसे पूरा करना होगा। हमने अपना घोषणा पत्र पहले ही घोषित कर दिया है, और जब हम अपना बजट बनाते हैं तो अपने वादे को पूरा करते हैं और घोषणा पत्र का पालन करते हैं। जनता को देश को विकसित करना और जनता और देश को विकसित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सोचिए, इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी विचार के साथ में इन्होंने अपनी राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और उसी प्रकार से कार्य भी किया। तो जैसे कि अभी आपको पता है, लेटेस्ट में पूरे विश्व में चर्चा का विषय है शेख हसीना। तो सोचिए दोस्तों, इनकी कहानी कितनी दुख भरी रही कि परिवार में और रिश्तेदार को सारी चीज़ें उतल पुतल होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और 5वीं बार ये पीएम बनी बांग्लादेश से। बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।